स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी आज की वीडियो में। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक रहने वाला है कि कैसे हम किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट जल्दी से जल्दी हम निकाल सकते हैं। आज मैं बात करूंगा केवल परफेक्ट स्क्वायर रूट्स की। जो इम्परफेक्ट होंगे वो मैं अभी कभी और आपको किसी और वीडियो में बताता हूँ कि कैसे जिनका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते उनका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे, पॉइंटों में कैसे निकालते हैं। आज हम बात करेंगे केवल परफेक्ट की। आपको निकालने के लिए आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए कि 1 से 10 तक के आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, 10 का स्क्वायर होता है 100। तो आपको इनके इकाई अंक याद रखने हैं। देखिए जैसे कि 1 का और 9 का इकाई अंक 1 आता है, इन दोनों का इकाई अंक कितना है 1। 2 का और 8 का इकाई अंक 4 आता है, 3 का और 7 का 9 आता है, 4 का और 6 का 6 आता है, 5 का 5 आता है और 0 का 0 आता है। ये आपको याद रखने हैं क्योंकि जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको पता होना चाहिए कि अगर इकाई अंक पे ही आया है तो इसका स्क्वायर रूट क्या क्या संभव है। अब जैसे मान लीजिए कि किसी का मान लीजिए मुझे 17 का स्क्वायर निकालना है, तो मुझे कुछ नहीं पता लेकिन एक बात पता है क्योंकि यहाँ 7 है इकाई अंक पे। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो जो मेरा स्क्वायर आएगा चाहे कुछ आए लेकिन इकाई अंक पे कितना आएगा 9। इसी तरीके से अगर मैं 13 का स्क्वायर करूँगा मुझे कुछ नहीं पता। देखिए 3 का स्क्वायर करने पे इकाई अंक कितना आता है, क्योंकि यहाँ इकाई अंक देखते हैं बस हम कि 3 है, 3 का स्क्वायर करने पे इकाई अंक कितना आएगा 9। इधर कुछ भी आ सकता है लेकिन मुझे मतलब किससे है, सिर्फ 9 से। मैं आपको एक नहीं 2 कॉन्सेप्ट आज इसके बताऊंगा कि क्या इसके कॉन्सेप्ट हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी हम भाग विधि से स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं। मान लीजिए 1024 का मुझे निकालना है तो हम इकाई की तरफ से जोड़े बनाना शुरू करते हैं। तो इसमें भी हम यही करेंगे लेकिन इसमें हम बाकी जोड़े नहीं बनाएंगे, इसमें बस हम एक जोड़ा बनाएंगे इकाई अंक की तरफ से। इसमें हम केवल एक जोड़ा बनाएंगे इकाई अंक की तरफ से, उसी के हिसाब से हम सवाल को करेंगे। अब देखिए लास्ट में इसमें क्या आ रहा है 4, तो मेरा इकाई अंक कितना संभव है। या तो इकाई अंक 2 संभव है क्योंकि या तो 2 होगा तो 4 आया होगा, या इकाई अंक 8 संभव है। आप याद रखना कि ये दोनों का योग कितना होगा 10। अगर 2 है तो 8 होगा, 3 होगा तो 3 के साथ 7 होगा, 4 के साथ 6 होगा, 1 के साथ 9 होगा। तो याद रखिए या तो इकाई के अंक पे आएगा 2 या इकाई के अंक पे आएगा 8। अब आपको देखना है कि 10 जो है वो किस की स्क्वायर के आसपास है। तो ये देखिए 9। अब आप देखेंगे कि 10 किस के स्क्वायर के पास में है। तो एक 16 है, इससे बड़ा इससे छोटा होता है 9। तो ये पास में किसके है, ऊपर वाले के। तो आपका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, ऊपर वाला ही आएगा। ऊपर वाला मतलब 2 ही आएगा, 8 आपका आंसर नहीं आ सकता। आपको याद रखना है आपका आंसर इकाई अंक पे 2 ही आएगा क्योंकि आपका ये किसके पास है, ऊपर वाले के। और ऊपर वाले का ही आपको स्क्वायर रूट करके इसके आगे लिख देना है। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, तो आपका इसका आंसर आएगा 32। ये कितने का स्क्वायर है 32 का। देखते हैं हम एक बार और, लेकिन आपको ये याद रखना है कि आपको यहाँ जो संख्या रखनी है दाईं वाले पे वो ऊपर वाले का स्क्वायर रूट ही रखनी है। पहले मैं आपको पहला कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा जो रियल में कॉन्सेप्ट है। इसे आप ट्रिक बोल सकते हैं, उसे आप ट्रिक नहीं बोल सकते। चलिए तो अब हम दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे 1849। आप इकाई की तरफ से जोड़ा बना दीजिए। अब देखिए 9 है, 9 किस के इकाई अंक पे होता है, एक तो 3 के पे और एक 10 आना है तो दूसरा 7 के पे। अब 18 के पास के हम स्क्वायर्स देखेंगे। एक होता है इससे छोटा 16 और इससे बड़ा होता है 5 का 25। ये किसके पास में है, ये 16 के ज़्यादा पास है। 16 के पास है तो मेरा आंसर ऊपर वाले के पास है, तो ऊपर वाला ही आएगा, नीचे वाला मेरा ख़त्म। अब देखिए 16 है, ऊपर वाले का ही स्क्वायर रूट रखेंगे, चाहे ये नीचे वाले के पास हो चाहे ऊपर वाले के पास हो। और आपका यहाँ 16 का स्क्वायर रूट 4, तो आपका आंसर कितना आएगा 43। आपको स्क्वायर रूट हमेशा ऊपर वाले का रखना है। अब देखिए एक और हम सवाल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने सवाल देखा 4
4, 8, 9। आप इधर से जोड़ा बना दीजिए। 9 आया। 9 किस किस के इकाई अंक पे आता है? एक 3 के पे और एक 7 के पे। अब आया हमारा 44। 44 के पास के हम स्क्वायर्स देखेंगे तो इससे छोटा जो होता है वो 36 होता है, इससे बड़ा जो होता है 49 होता है। ये किसके पास है? 49 के। मतलब जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा मेरा नीचे वाला। अब मेरा आंसर नीचे वाला आएगा क्योंकि नीचे वाले के ज़्यादा पास है, और इसके आगे अब मुझे स्क्वायर रूट रखना है। अब मुझे नीचे वाले का स्क्वायर रूट नहीं रखना है, स्क्वायर रूट हमेशा मुझे ऊपर वाला ही रखना है। स्क्वायर रूट कितना रखना है? 6। 36 का स्क्वायर रूट 6। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 67। ये हुआ आपका पहला कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है इसका। दूसरे कॉन्सेप्ट के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जब भी हम 5 किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो तो उसका हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं। मान लीजिए 35 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे आप? 5 का स्क्वायर 25 इधर रख देंगे और 3 की गुणा इससे अगले नंबर से कर देंगे। 3 चौका 12। इसका स्क्वायर कितना आएगा? 1225। इतना आप सब जानते हैं। अब देखिए, अब हम देखते हैं कैसे हम दूसरे वाला करते हैं। देखते हैं हम। चलिए अब हम देखते हैं अपना एक सवाल दूसरे वाले तरीके से। ये तो हम अपना पहला सवाल लेते हैं 3136। अब आपको सबसे पहले ये देखना है किन दशक के बीच में है। जैसे कि ये 10 और 20 के बीच में है, या 20-30 के, 30-40 के, या 40-50 के, या 50-60 के, 60-70 के, 80 के, 90 के, या 100 के। आपको ये देखना है। इतना आप पहचान ही जाएंगे कि ये देखिए आप, मेरा 5 का होता है 2500, क्योंकि 25 और 1 जीरो के 2 जीरो, और 6 का होता है 3600। ये 50 और 60 के बीच में है। तो आपके 2 ही आंसर आ सकते हैं, क्योंकि इकाई अंक पे यहाँ से कितने आ सकते हैं? 6 आया है तो इकाई अंक पे कितना होगा? या तो 4 या 6। तो और ये 50 और 60 के बीच में है तो आपके आंसर 2 ही आ सकते हैं, या तो 54 या 56। ये आपके 2 आंसर आ सकते हैं। तो आप अब कैसे डिसाइड करेंगे कि 54 आएगा या 56 आएगा? वो आप डिसाइड करेंगे 55 का स्क्वायर निकाल के। 55 का स्क्वायर निकालिए आप, तो 25 लिख दीजिए। 5 के स्क्वायर 25, और 5 छंग कितने होते हैं? 30। 5 की गुणा इससे अगली संख्या से कर देंगे 30, तो आपका आएगा 3025। अब ये देखिए 3025 से छोटा है या बड़ा है? ये 3025 से बड़ा है, तो बड़ा वाला हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। एक और सवाल हम देखेंगे 5184। ये सवाल देखेंगे, यहाँ से आप देख लीजिए, या तो इकाई अंक पे 2 होगा या इकाई अंक पे कितना होगा? 8। और ये किस किस के बीच में होगा? ये देखिए 7 का स्क्वायर होता है 4900 और 8 का स्क्वायर होता है 6400। ये इन्हीं के बीच में होगा, मतलब या तो 70 और 80 के बीच में। और आपके आंसर 2 ही बन सकते हैं, या तो 7 के आगे 2 72, या 7 के आगे 8 78। अब आप निकालेंगे 75 का स्क्वायर। 75 का स्क्वायर कितना होगा? 7 8 5625। 5625 से छोटा है तो आपका छोटा वाला क्या हो जाएगा? आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये समझ में आई होगी ट्रिक। एक लास्ट और मैं लेकर देखता हूँ। लास्ट में लेता हूँ 8281। ये है मेरा लास्ट। अब देखिए 1 है तो या तो इकाई अंक पे 1 होगा या इकाई अंक पे 9 होगा। अब 82 से 81 किस किस के स्क्वायर के बीच में होगा? तो देखिए 90 का स्क्वायर होता है 8100, और 100 का स्क्वायर होता है 10,000। अब इन्हीं के बीच में है तो या तो आपका आंसर 2 ही आंसर हो सकते हैं, या तो 9 के आगे 1 91, या 9 के आगे 9 99। अब आप 95 का स्क्वायर निकाल के देख लीजिए। 9 की गुणा 10 में करेंगे तो 90, 90 25 आएगा। ये 90 25 से छोटा है तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 91। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।